वेलकम टू पीपी अकेडमी। आज हम इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन के कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि नॉमिनेटिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इनके यूज कैसे होते हैं और हम क्या गलतियां करते हैं इनके यूज करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली हम तीन चीज पढ़ने वाले हैं इसमें। नॉमिनेटिव केस एंड नॉमिनेटिव प्रोनाउन। सेकंड होगा हमारा पजेसिव एडजेक्टिव और थर्ड वन हमारा पजेसिव प्रोनाउन। देखिए, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं नॉमिनेटिव केस का, जैसे आई, ही, शी। पजेसिव एडजेक्टिव का योर, और पजेसिव प्रोनाउन का माइन, योर्स। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जब हम प्रोनाउन टॉपिक पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमारा टॉपिक ये है प्रोनाउन का, तो हम इसमें एडजेक्टिव की बात क्यों कर रहे हैं? ये नॉमिनेटिव केस क्या होता है? इसका नाम नॉमिनेटिव क्यों पड़ा? देखिए, नॉमिनेटिव इसलिए पड़ा क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, पहले से यूज होता आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, अभी तक ना हमने ये पढ़ा था कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ये एक नया आ गया हमारा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस सेम चीजें हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। हम नॉमिनेटिव की बात करें या सब्जेक्टिव केस की बात करें तो दोनों एक ही है। आई, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है? नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं इनको और सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, दोनों सेम चीजें हैं, इसमें सिर्फ वर्ड का डिफरेंस है। पॉइंट हमारा यहाँ है पजेसिव एडजेक्टिव में। देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव में इसको एडजेक्टिव क्यों कहते हैं? एडजेक्टिव इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाले जो वर्ड होते हैं, माई, योर, ये क्या करते हैं? दो चीज इसके अंदर खास बात हो गई। नंबर ए, दे एड टू नाउन। अब ये क्या मतलब हुआ? यानी नाउन के अंदर ना कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। एडजेक्टिव ये तो करता है, एडजेक्टिव क्या करता है कि नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे जैसे राम इज अ गुड राइटर, तो राइटर में इसमें ऐड क्या किया गया? गुड को ऐड किया गया। तो यहां पर भी सेम क्या कर रहा है? नाउन के अंदर कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है, इसलिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और दूसरा, ये प्रोनाउन की फैमिली में ही यूज होता है, एज ए प्रोनाउन इसको यूज करते हैं, नाउन की जगह इसका यूज करते हैं। तो दे बिलोंग टू प्रोनाउन, तो इसीलिए इनको कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, यानी ये पजेशन दिखाते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं, और इनको प्रोनाउन की फैमिली में रखा गया है क्योंकि ये नाउन की जगह आते हैं। अब देखिए, तो ये पजेसिव प्रोनाउन क्या हुए? फिर ये बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको कि पजेसिव एडजेक्टिव हो गया तो फिर पजेसिव प्रोनाउन क्या हुआ। देखिए, इन दोनों के लिए एक रूल है। रूल ये है, अगर हम किसी वर्ड को नाउन से पहले में यूज करना है, जैसे देखिए एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। दिस इज माई बुक, इस एग्जांपल को रट लीजिए आप। और दूसरा,
दिस बुक इज माइन। इन दोनों में क्या फर्क है आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें माई का यूज हुआ है। माई क्या है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे, देखिए बुक नाउन है, नाउन से पहले आ रहा है ये, तो यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव जब भी आएगा वो नाउन से पहले आएगा, ये तो रूल हो गया। और दूसरा दिस बुक इज माइन, ये क्या है हमारा माइन, क्या है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। और पजेसिव प्रोनाउन जब भी आता है वो अलोन आता है। अलोन का मतलब ये हुआ कि ये देखिए सबसे लास्ट में आ रहा है, यानी यहां पर माई बुक की जगह माइन आ रहा है, यानी कि माई बुक की जगह क्या आया माइन, यानी इसने इस पूरे वर्ड को रिप्लेस किया माइन से। तो जब भी अकेला आएगा तो पजेसिव प्रोनाउन आएगा, नाउन से पहले आएगा तो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। इसी को थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए अगर हमने ये लिखा माई प्लस नाउन, नाउन में कुछ भी हो सकता है, माई बुक, माई पेन, कुछ भी, और इसकी जगह हम अगर माइन का यूज कर रहे हैं तो देखिए माइन में हम ना नाउन का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ माइन का यूज हो रहा है, तो ये क्या हुआ पजेसिव एडजेक्टिव। और जो नाउन को रिप्लेस कर देगा वो पजेसिव प्रोनाउन। सेम इसी तरह से यू प्लस नाउन योर्स, दे प्लस नाउन देयर्स। देखिए लास्ट में इसमें यस आ रहा है, लेकिन एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। जैसे इसी तरह हो सकता है आर प्लस नाउन, इसका पजेसिव प्रोनाउन बनेगा तो आर्स, हर का पजेसिव प्रोनाउन अगर हम बनाएंगे तो हर्ष हो जाएगा, और हिज का अगर प्रोनाउन बनाएंगे हम पजेसिव प्रोनाउन तो हिज ही रहता है। ये थोड़ा आपको ध्यान देखना है, ये वाला हिज का पजेसिव प्रोनाउन अगर हम बनाएंगे तो वो हिज ही आएगा। तो इस तरह से है, आपको इसमें याद ये रखना है कि जब भी अगर ये नाउन से पहले आता है हमेशा, देखिए आप बाद में इसके नाउन आ रहा है, ये हमेशा नाउन से पहले आएगा, और ये अकेला आता है, इसके साथ नाउन नहीं आता है। तो यूज में बहुत कंफ्यूजन होती है और क्वेश्चन बहुत सारे गलत होते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे।